आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर बिस्रूप रॉय चौधरी। अब उनके साथ चर्चा करेंगे कि कैसे एक वुमन की जो जर्नी है, जो जिसमें कि अलग अलग फेजेस आते हैं, लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस आते हैं, किस तरह से हम उन फेजेस को अच्छे से ट्रांजिट करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ताकि हर एक स्टेज एक सेलिब्रेशन बन जाए और एक हर एक स्टेज में हम मुस्कुराते हुए, हेल्दी रहते हुए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बिस्रूप रॉय चौधरी। सर, वेलकम टू होलसम टेल्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, एक वुमन की एज में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, एडोलेसेंट एज, देन प्रेगनेंसी और एज ए मदर, और उसके बाद मेनोपॉज। और हर एक स्टेज में अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वुमन को। सर, हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज से, जो कि एक लड़की की एज में आती है, एडोलेसेंट एज, प्यूबर्टी। और सर, आजकल जो नॉर्मल एज से पहले ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक नॉर्मल एज जो रहता था 14 to 16 ईयर्स, और आजकल क्या हो रहा है कि 8 to 10 ईयर्स की एज में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक ऐसी एज होती है जब वो बच्चे प्रिपेयर नहीं होते हैं, दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो पेरेंट्स कैसे उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं ताकि अर्ली प्यूबर्टी से बचा जा सके? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना होगा। इसमें पहली बात तो क्यों ऐसा होता है, और सेकंड है कैसे बचा जाए। क्यों ऐसा होता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है व्हाट द चाइल्ड ईट्स। आजकल जो बच्चे खाते हैं उसी का ये रिफ्लेक्शन है कि उनकी प्यूबर्टी, जैसा आप बोल रहे हैं, कि वो पहले समय से पहले हो जाती है। कोई भी चीज समय से बहुत पहले या समय के बहुत बाद, दोनों के दोनों ही निशानी है कि आपकी हेल्थ में कोई ना कोई गड़बड़ है या काफी ज्यादा गड़बड़ है। तो जैसे मैंने बताया, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ फूड, यहाँ सीधा सीधा कनेक्शन है सिर्फ एक ही चीज से, दैट इज द फूड। तो हमें करना क्या है, पहली बात तो अभी क्या चल रहा है एज ए पेरेंट, अगर आप सुन रहे हैं तो जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो ये देखें अपने बच्चे में कि बच्चे का पूरा जो डाइट है, उस डाइट का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत, कितना परसेंट डाइट इज इन रॉ स्टेट। रॉ स्टेट में फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर नट्स होते हैं, या सीड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, या कोकोनट वाटर है, या फ्रूट जूसेस हैं, वेजिटेबल जूसेस हैं जो फ्रेश ताजा, कितना परसेंट रॉ स्टेज पे है। मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है आजकल के बच्चों के खान पान को देखते हुए, हमारे 40% तो हमारे पेशेंट बच्चे ही होते हैं, वो भी सीवियरली इल बच्चे। तो मैंने ये देखा है, एक बात कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, खासतौर पे शहरों में, वो ये कि उनके खाने का 5% भी रॉ डाइट नहीं होता है। और ऐसा जिस भी बच्चे के साथ होगा, वो जाने अनजाने होता है, तो वो बच्चे की प्यूबर्टी की शुरुआत वो जल्दी होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो स्टेप 1 कि आप देखो कि कितना परसेंटेज बच्चे के खाने में रॉ जा रहा है, तो ये पता चल जाएगा। और कितना जाना चाहिए, एटलीस्ट 50% जाना चाहिए। मतलब पूरे दिन भर में अगर बच्चा समझ लीजिए 1 किलो या 1.5 किलो टोटल फूड क्वांटिटी वाइज खाता है, वेट वाइज, तो उसका 50% होता है 1.5 किलो का 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम वो कच्चा होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, कच्ची सब्जियां हो सकती हैं सलाद टाइप, या सब्जियों के स्मूदीज हो सकते हैं, सब्जियों के जूसेस हो सकते हैं, फ्रूट्स के स्मूदी हो सकती है, फ्रूट के जूसेस हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, रोज थोड़े थोड़े नट्स बच्चे खाएं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, रोज थोड़ा बहुत स्प्राउट जरूर खाएं, खजूर हो सकते हैं। तो ये सारी वैरायटी है जो बच्चे के डाइट से पूरी तरह से मिसिंग है, पूरी तरह से मिसिंग है। तो मिसिंग है तो बच्चे की जो एजिंग प्रोसेस है, यूं मानिए भगवान ने हमें एक बजट दिया है 100 साल का, तो वो बड़ी स्पीडीली बच्चा अचीव करने की कोशिश करता है। 100 साल का जो एज है वो 50 साल में ही खत्म करना चाहता है, या माहौल ऐसा बॉडी का बन जाता है। तो बस ये छोटा सा बदलाव जैसे ही करेंगे कि आप ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे के पूरे डाइट में 50% या उससे अधिक रॉ फॉर्म में है, किसी न किसी फॉर्म में। कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये आपके ऊपर है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी आपके पास है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ इतना इंश्योर कर लेंगे कि 50% तक देना है, कम से कम 50% देना है, तो ही सारे जो हेल्थ है वो रिवाइव होने लगेंगे। और वहीं पे उसी दिन से जिस दिन देंगे, आप देखेंगे विद इन 3-4 डेज आपको उसका प्रभाव भी दिखने लगेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मुझे लगता है हर पेरेंट्स को कर लेना चाहिए।
जी जी। सर ये तो है कि हम अर्ली प्यूबर्टी से कैसे बच सकते हैं। अब ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी अर्ली प्यूबर्टी से निकल रहे हैं, ऑलरेडी उस फेज से निकल रहे हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें कि वो उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो आगे जाके, और जो ये फेज है उनका वो ट्रांजिशनिंग अच्छे तरीके से हो। देखिए, चाहे अर्ली प्यूबर्टी की बात करें या एक जो नियमित रूप से मंथली पीरियड्स की बात करें, दोनों केसेस जी में मेरा जवाब सेम ही है। जैसे ही बच्चों को, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं अपने बच्चों को, चाहे वो प्यूबर्टी आई है या नहीं आई है, द मोमेंट यू पुट देम ऑन दिस डाइट, जो अभी भी मैंने बताया, जी 50% तक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रॉ स्टेट में होना चाहिए, सीड्स वगैरह होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, कोकोनट वाटर होना चाहिए। जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि सारा प्रोसेस स्मूथ होने लगेगा। जो डिस्कम्फर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, पेट में दर्द होना वो कम हो जाएगा, पीरियड से जो थोड़ा शॉर्ट रहेगा और एबनॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होगी, या फिर ब्लीडिंग का जो टाइम है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो जो पीरियड्स है मंथली, वो राइट टाइम पे आएंगे, जो एक्सपेक्टेड टाइम है। तो इस तरह से थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग फॉलोइंग इन नॉर्मलसी। एक बात यहाँ पे याद रखिए कि हमारे बॉडी में जितना भी खून है, खून से जुड़ा हुआ ये सारा कुछ, राइट। तो हमारे बॉडी में जितना भी खून है वो सारा खून ब्रांड न्यू हो जाता है, ब्रांड न्यू विद इन 3 to 4 months, हर 4 महीने बाद। यानी कि अभी चल रहा है मार्च, दिसंबर में या नवंबर में जो खून आपके बॉडी में था या मेरे बॉडी में था, वो अब वो खून नहीं है, अब सारा नया हो चुका है, न्यू ब्रांड हो चुका है। तो जैसे ही आप डाइट चेंज करेंगे और ऐसा करते हुए 3 से 4 महीने हो जाएंगे, तो एक मेजर डिफरेंस दिखेगा। जो सारी चीजें जो आपको परेशान करती थी वो सारी चीज गायब हो जाएंगी, खासतौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, फॉर दैट मैटर ये सभी के लिए है। सारे वुमेन जो अभी उस दौर से गुजर रही हैं, जिनके मंथली साइकिल्स में भी जिनको दिक्कत होती है, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। द मोमेंट यू लिसन टू दिस वीडियो, द सेम डे यू चेंज द डाइट इन अकॉर्डिंग, जैसे मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया, और फिर काउंट कर लीजिए से रफली 100 डेज, 100 दिन। बस 100 दिन की बात है, ऐसा नहीं कि 100 दिन बाद बदलाव होगा, बदलाव भी तो शुरू हो जाएगा, लेकिन 100 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये देखा है कि हमारे बहुत ज्यादा पेशेंट, काफी पेशेंट जो DIP डाइट, जो आपके मैंने वीडियो काफी बार हमने इसका जिक्र किया, ये आप जिनको DIP डाइट नहीं पता, होलसम टेल्स की वीडियो देखेंगे पिछले कुछ समय की, तो आपको कई बार मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में डॉक्टर बिस्रूप रॉय ने, या जो भी हमने चीजें डिस्कस किए हैं, जो भी उनके रिलेटेड लिंक्स हैं, जो भी उनके रिलेटेड रेफरेंसेस हैं, जो भी उनके रिलेटेड वीडियोस हैं, उनके सारी डिटेल हम इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपडेट करेंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो प्लीज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, आपको सारे रिलेटेड लिंक्स इसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।